नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैं अमर अस्थाना बोल रहा हूँ सर। बताइए। डिस्ट्रिक्ट हरदोई से सर। हम्म। सर मेरी मम्मी सर शिक्षा मित्र है सर। हम्म। सर थोड़ा उसी के लिए सर आपसे पूछना था सर। आपकी मम्मी शिक्षा मित्र हैं, यानी हाँ। कि शिक्षा मित्र जो योजना है उसके अंतर्गत पढ़ाती हैं स्कूलों में, यस है सर, ना? यस सर, यस हम्म। सर। लेकिन उनकी जो वास्तविक पहचान है, उन्होंने पढ़ाई क्या किया है शिक्षा विभाग में, पढ़ाई के आधार पर, या कोई भी आप भर्ती किसी भी हाँ विभाग में आती है तो वहाँ पर योग्यता मांगी जाती है ना, कि हाँ हाँ आपने हाई स्कूल किया हो, इंटर किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, एमटेक किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी इस तरह का मांगता है ना। हाँ हाँ सर। तो योग्यता क्या है उस पर ध्यान सर दीजिए। तो योग्यता आपकी मम्मी ने डीएलएड किया होगा दूरस्थ शिक्षा से। हाँ, दूरस्थ पीटीसी की है सर। हाँ, तो मम्मी से कह दीजिए कि वो फोकस करें इस चीज पर कि डीएलएड, और वो भी दूरस्थ डीएलएड को कहाँ लिया जाएगा, उनके लिए उसी से रास्ता खुलेगा। बाकी अच्छा। शिक्षा मित्र ये शब्द जो है वो सिर्फ एक योजना है। ऐसे ही योजना, हाँ बहुत सर। सारी योजनाएं चलती हैं अनुदेशक के, और भी बहुत सारी योजनाएं कस्तूरबा में भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो सबसे ज्यादा जो कन्फ्यूजन शिक्षा मित्रों में है कि वो परमानेंट होना चाहते हैं, और वो ध्यान नहीं देते हैं परमानेंट होने का रास्ता क्या है। जी खैर, सर। मम्मी की एज और आपकी एज में काफ़ी डिफरेंस है, और आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे आज के टाइम में हर चीज़ को, हाँ जी सर, जी कि सर। सरकारी भर्तियां निकलती हैं, उसमें जो लोग भी फॉर्म भरना चाहें भरते हैं, हाँ और उसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो लोग नौकरी पा जाते हैं। जी सर। ऐसे ही 2011 में एक भर्ती निकली थी, उसमें 10% पद दिए गए थे शिक्षा मित्रों को, कि जो लोग बीएड वगैरह किए होंगे, दस हाँ प्रतिशत में वो शिक्षा मित्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने किया था, और वो परमानेंट हो गया उस वक्त। जी सर। उसके बाद जो है बहुत सारी भर्तियां बीटीसी की आती रही हैं, जी ठीक जी है। सर। उसमें भी मौका मिलता रहा है डीएलएड वालों को, उसमें भी हुए हैं। अभी 68,500 में मौका मिला, 69,000 में मौका मिला। इनमें भी जी सर। बहुत सारे लोग अपना जगह बना करके, स्थान ला करके सिलेक्शन हो गया उनका, और जी सर। परमानेंट हो गए। जी सर। ठीक है, अपने यूपी में यही प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मित्र या अन्य जो भी लोग हैं, सबको मौका मिल रहा है किसी न किसी भर्ती में। उस भर्ती में उनको अपना स्थान बनाना पड़ रहा है, जी ठीक सर। है। तो अस्थाई भर्ती का यही प्रक्रिया है। एक बार समायोजन हुआ था अखिलेश सरकार में। हाँ सर, वो रद्द हो गया था। उसके पीछे कई कारण थे। पहला तो टेट पास नहीं थे। टेट पास नहीं थे सर वो। हाँ, दूसरा, कोई भी भर्ती करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। जी सर, आरटी एक्ट के अंतर्गत भी नहीं आ रहे थे वो। हम्म। तो अ, अनुमति नहीं लिया गया था इस वजह से। और तीसरा सबसे मुख्य क्या है कि कोई भी योजना गवर्नमेंट लेकर आएगी, हम्म। उसको पेपर या अन्य माध्यमों से एडवर्टाइज करना पड़ता है, और लोगों से आवेदन लेने पड़ते हैं। और जी आवेदन मतलब जो भी इच्छुक हो सबको मौका देना होता है। जी सर, जी सर। जब समायोजन हुआ तो उसमें सिर्फ शिक्षा मित्र को मौका दिया जा रहा था। और किसी को बाहर नहीं। बैठे अन्य बीएड, बीटीसी, डीएलएड, अन्य किसी को उसमें मौका ही नहीं दिया जा रहा था। जी सर। तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति को सब कुछ दिया जाए और अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, तो अन्य के साथ गलत हो रहा है कि नहीं। वो तो हो रहा सर, बीएड वालों को सर में दिया ही नहीं जा रहा था। तो इसी आपकी कारण सर, से। आपकी सारी सर रिकॉर्डिंग में मैं सुनता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, एक एक उस पर ध्यान देता हूँ कि सर हम्म, आप बता क्या रहे हैं। हम सिर्फ समझाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है तो नहीं, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। जैसे इस क्लास के अंदर टीचर समझाते हैं बच्चों को हर चीज, किताब में तो सब लिखा हुआ है, जी सर। लेकिन फिर भी एक टीचर की जरूरत होती है समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो जी यहाँ सर। पर भी तरह तरह के लोग हैं, बनने आए हैं सभी लोग शिक्षक। बहुत सारे लोग जी बन भी गए हैं, डिग्री ले लिए हैं, जी लेकिन सर। उनकी अभी समझ डेवलप नहीं हो पाई है, वो सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। जी सर। इस वजह आप। से परेशान है। अगर सिस्टम को एक बार समझ लें तो वो जी अपने लिए जगह कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है, सही दिशा में जा सकते हैं, और आसानी से बना सकते हैं। जी सर, हमारे सर एक अंकल हैं सर। हम्म, हम्म, वो सर टेट पास किए हैं, शिक्षा मित्र हैं सर। हम्म, हम्म, तो उन्होंने सुपर टेट का आपकी बार फॉर्म डाला तो हम्म। सर अब की बार भी पास नहीं हो पाए वो। जब की बार निकली थी अच्छा, अच्छा। तो पास नहीं हो पाए। तो देखिए, शिक्षा मित्र का क्या मैटर है कि सन 2000 के आसपास एक योजना आई, सर्व जी सर। शिक्षा अभियान के तहत। जो सभी स्कूल थे, चूंकि गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जी परमानेंट शिक्षक रख सके उस वक्त हाँ। और पढ़ाई करा सके,
तो एक जी सर। योजना निकाली गई कि गांव के अंदर जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाला व्यक्ति हो इंटर पास, जी उनको सर। रख करके वहां पर सेवक के रूप में उनका लाभ उनसे लिया जाए, ठीक है, काम उनसे कराया पढ़वाया जाए जाए। सर। यस। तो सिर्फ वो सेवक के रूप में उनको लिया जा रहा था कि आप ये आएंगे, अपनी सेवा यहाँ देंगे, उसके बदले में आपको ये इतना मिलेगा, जी और सर। आप सिर्फ सेवक रहेंगे, इसके बदले में आपको और कुछ नहीं मिलने वाला, ना आप परमानेंट होंगे। सारा चीज डिटेल लिखा रहता है किसी भी जी कॉन्ट्रैक्ट में। जी सर। जैसे दो व्यक्ति आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया हम तुम्हें इतना माल इस तरह से देंगे इतने समय में, और इसके जी बदले सर। हमें इतना पैसा चाहिए, डिसाइड हो जाता है और आपस में उसी कॉन्ट्रैक्ट पर चलते रहते हैं। जिस जी दिन सर। कोई गड़बड़ करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। टूट जाता है। यस सर। तो ऐसे ही चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, कस्तूरबा हो या राज्य के स्कूल हो, सब में चाहे वो जिस नाम से, संविदा के नाम से, पैरा शिक्षक के नाम से, अनुदेशक के नाम मुख्य से, शिक्षक। यस तरह सर। तरह नाम से आती थी, शिक्षक वगैरह, हाँ। तो योजनाएं इस तरह की आती रहती हैं, और किसी न किसी को वहां पर रख करके, चूंकि शिक्षा देना है, पढ़ाना है, तो सर एक पढ़ाया बात जाता है। पूछनी थी सर। हम्म। सर जैसे कि अनुदेशकों का सर नवीनीकरण होता है सर, हम्म। और उसी प्रकार जैसे शिक्षा मित्रों का सर नवीनीकरण नहीं होता सर। एक्चुअली हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, और जी वो सर। सुधार अब हो रहा है। अच्छा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं एमपी का। यस सर। एमपी में अतिथि शिक्षक भी जैसे यहाँ अनुदेशक हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हो रहा था, ऐसे ही वो कंटिन्यू चल रहे थे। जी सर। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सब कुछ जो है वेबसाइट पर डाल दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। जी सर। तो ये चल रहा है अब मई का महीना। जी जो सर। पिछला सत्र था वो जैसे ही पूरा हुआ, जी सर। तो सारे के सारे अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया, साइट पर उनका नाम गायब कर दिया गया। जी सर। हम्म। और फिर एक दिन के बाद नया जी सत्र जब सर। शुरू हुआ, नए सत्र में फिर से उनका नाम वहां शो करने लगा। जी यानी सर। कि वो एक दिन का गैप दिखा करके फिर से रिन्यूअल आगे दिखा दिए। जी सर। ठीक है, होना यही चाहिए। अब शिक्षा मित्र का हमें एग्जैक्टली नहीं पता है यहाँ क्या सिस्टम है, लेकिन हर साल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, हर साल साइन होना चाहिए, और हमें लगता है होता भी और होगा। सर एक बात है, हम्म। जैसे टीचरों का सर ऑनलाइन सर जाता है पेरोल मॉड वो मानव संपदा पोर्टल पे सर पावना सर उनका मम्मी हम्म। का, हम्म। उसमें सर मम्मी का भी, जैसे मम्मी का भी नाम उसमें आ जाता है। हम्म। जैसे मम्मी के संविदा है हम्म। उनका तो पावना जाता है सर, मतलब ऑनलाइन उनका नहीं जाता है, ऑफलाइन जाता है। हम्म। और मगर उनका उनका भी नाम उसमें आता है सर ऑनलाइन वाले में सर। एक मिनट, एक मिनट। जी। देखिए, पोर्टल पर या वेबसाइट पर जी सर। बहुत सारी चीजें दिखानी होती हैं। वो साइट सिर्फ शिक्षकों के लिए या शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हमें कोई जी जानकारी चाहिए कि इस स्कूल में क्या क्या हो रहा है या कैसे भी, तो हम कोई ना कोई साइट पर जाकर सर्च करेंगे। जी तो सर। कई कारणों से उस पर बहुत सारी जानकारियां डाली जाती हैं। हो सकता है किसी अधिकारी को कोई चीज़ चेक करना हो, किसी सामान्य व्यक्ति को कोई चीज़ चेक करना हो, तो वहां पर सारी जानकारी डाली जाती है। अगर नाम आ रहा है तो जी सर। नाम आ जाना ये नहीं शो करता है कि आप जो है अस्थाई हो गए, परमानेंट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। हम भी संविदा पर पढ़ा चुके हैं, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में। जी तो सर। वहाँ पर जितने परमानेंट टीचर रहते हैं, जी स्कूल, सर। हर इस केंद्रीय विद्यालय का आप जाइएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कोई भी केंद्रीय विद्यालय आपके आसपास जिसको आप जानते हो, जिस भी शहर का, उस पर डाल के देखिएगा, तो उस स्कूल का साइट खुल जाएगा, और उस पर कितने कौन प्रिंसिपल है, कौन कौन से टीचर्स हैं, सबका डिटेल आएगा। जी वो सर। जो परमानेंट है उनका भी शो करता है, और हर साल जो पद खाली रहते हैं, पढ़ाई चूंकि कराना ही है, तो वो संविदा पर टीचर रखते हैं इंटरव्यू करा के, तो जी सर। उनका भी नाम बहुत सारे स्कूल डालते हैं वहां पर। सब जी नहीं सर। डालते हैं, लेकिन बहुत सारे डाल देते हैं। तो हम कई जगह पढ़ा चुके हैं, हमने देखा कुछ जगह नाम डाला गया, कुछ जगह नहीं डाला गया, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। वो साइट पर कोई चीज डाला जा रहा है, उसको जो है आप ध्यान न दीजिए। सबसे मेन है कि आप परमानेंट जो होने का प्रोसेस है, जी सर। उसमें क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ध्यान दीजिए। 2017 के बाद सर हम्म। मम्मी का नवीनीकरण सर नहीं हुआ। अच्छा। अब जी सर, अब सर कह रहे थे इसलिए इस पे ऑनलाइन नाम दिख रहा है कि भविष्य में सर, हम्म। कि अब भविष्य में जो पावना है सर, जो लास्ट जाता है लास्ट मंथ में, हम्म। वो ऑनलाइन जाएगा, इसीलिए इसमें नाम दिख रहा है। अच्छा, नहीं तो हम डिटेल इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, वो विभाग से संबंधित लोग ही बता पाएंगे कि क्या कारण है, क्या हुआ है, नवीनीकरण हुआ नहीं हुआ, या किन कारणों से ये नाम शो कर रहा है। वो उस विभाग संबंधित है, इतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। खैर, आपकी मम्मी शिक्षा मित्र हैं, तो वो भी अन्य शिक्षा मित्रों की तरह सोचती ही होंगी कि फिर जी से सर। 40,000 मिलने लगे, परमानेंट हो जाए।
ठीक है। जी सर, जी सर। तो उनको बता दीजिएगा कि जैसे समायोजन हुआ था इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ सर, अब तो नहीं होगा सर, हम्म मतलब टेट अनिवार्य कर दिया गया, वो बताते हैं हम खुद। नहीं, टेट अनिवार्य हो गया वो अलग चीज है, हम अस्थाई की बात कर रहे हैं कि अस्थाई डायरेक्ट ऐसे समायोजन नहीं होगा। अस्थाई करने के लिए विज्ञापन जारी होगा जी और सर। उस विज्ञापन में आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर आप फॉर्म भरेंगे और आपको लिया जाएगा। तो ऐसे ही शिक्षा मित्र, तो शिक्षा मित्र में आज के डेट में दो कैटेगरी बन गई है, एक टेट पास है और एक टेट पास नहीं है। यस सर। ठीक है। जी तो सर। जो टेट पास नहीं है या फिर जी जो सर। टेट पास हैं, दोनों को ही किसी को भी डायरेक्ट समायोजन नहीं होगा। समायोजन शब्द ही यहाँ पर उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि समझाने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है जी तो सर। डायरेक्ट नहीं होगा। प्री प्राइमरी में जाएंगे जो टेट पास नहीं है, जी सर। वहां पर भी विज्ञापन जारी होगा, जी सर। आवेदन लिया जाएगा जी सर। और जो जो शर्तें होंगी उन शर्तों को जो लोग पूरा कर रहे होंगे, उन शर्तों में शिक्षा मित्र आ रहे होंगे, वो भी फॉर्म भरेंगे। जी सर। और जैसे दूरस्थ से डीएलएड शिक्षा मित्र की हैं, ऐसे ही दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किए हुए एनआईएस वाले हैं, जी सर। तो उनको भी मौका दिया जाएगा। जी सर। गवर्नमेंट कह रही है हम एनटीटी वालों को भी लेंगे, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। जी सर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी उनको भी आएंगी। कहा जा रहा है, लेकिन वो भी फिलहाल आज के तारीख में ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है सर, उनको ट्रेंड किया हाँ, जाएगा। अगर खुद से उन लोगों ने कोई कोर्स कर लिया हो, एनआईएस से डीएलएड कर लिया हो या एनटीटी कर लिया हो, तो वो उधर से आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंगनबाड़ी वाले में नहीं आ पाएंगे। अभी सर 6 महीने सर निष्ठा प्रशिक्षण चला है सर, मम्मी का मार्च में भी खत्म हुआ। अच्छा। और अब वो ऑनलाइन सर नहीं, मोबाइल पे सर। हम्म। वो सर निष्ठा प्रशिक्षण से 6 महीने हुआ है। हम्म। और फिर 4 दिन की ट्रेनिंग हुई थी सर अभी फरवरी में, हम्म। एफएलएन वाली सर। हम्म। 4 दिन की वो ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी सर। देखिए, ट्रेनिंग एक अलग प्रक्रिया है। ट्रेनिंग मतलब कि जो भी कार्य शिक्षक हैं, चाहे वो परमानेंट वाले हों चाहे संविदा वाले, जी सर। उनको कैसे पढ़ाना है, या जो नया कोर्स आ गया है या नई कोई चीज आ गई है उसकी जानकारी देना, या कुछ नया टेक्निक आ गया है या कोई इस तरह का प्रोसेस कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी इस तरह की नई चीजें जो होती हैं, कुछ नया बताने के लिए उनकी ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है, उनको भी ट्रेंड किया जाता है ताकि उनका भी स्किल डेवलप हो सके। निष्ठा प्रशिक्षण में सर ये था, हम्म। अगर आप 70% तक मार्क्स ला रहे हैं तो आपको हम्म। सर्टिफिकेट उसमें दिया जाएगा ऑनलाइन, हम्म। नहीं तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, तरह तरह के एग्जाम्स भी कराए जा रहे हैं ट्रेनिंग के साथ साथ, ताकि ट्रेनिंग मन से करें, लोग सीखें जो सिखाया जा रहा है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम अपने अनुसार अगर शिक्षा देंगे किसी को तो वो अलग चीज है, और अगर एक ट्रेंड व्यक्ति जिसको बताया गया है हर चीज साइकोलॉजी की, बच्चे की इस एज में क्या किस तरह से हैंडल करना है, किस चीज को कैसे सिखाना है, ये सारी ट्रेनिंग जो किया होगा वो जब सिखाएगा किसी को, बच्चे को, तो जी सर। उसका एक अलग ही रिजल्ट सामने आता है। तो समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में होता क्या है, बहुत सारे लोग मन से नहीं करते हैं। हाँ सर, मन से नहीं करते हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे, तो सारे सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठे थे। हाँ मुख्यमंत्री थे, वो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो एक ऐसे भी मुख्यमंत्री जी थे हाँ, जिनको उसमें अंगड़ाई ले रहे थे। इंटरेस्ट नहीं था तो हाँ, तो वो ये शो करता है कि वो पहला तो इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा हमारे देश के प्रधानमंत्री को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं वो। तो अब सोचिए, जब इतने बड़े लेवल पर लोग कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तो उनका इंटरेस्ट इसमें बना रहे, वो इस पर पूरा अपना अटेंशन दें, इसलिए एग्जाम्स वगैरह भी रखे जाते हैं। जैसे आप ही हैं, अपनी एज में देख लीजिए, अपने छोटे वालों को देख लीजिए, अगर एग्जाम न कराया जाए तो जी। कहाँ कोई पढ़ना चाहता है। अब की बार सर हमने इंटर पास किया, बीएससी फर्स्ट ईयर में सर आए हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर ये होता कि आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है, एग्जाम उग्जाम नहीं होगा, बस क्लास अटेंड कीजिए और फिर आप आगे क्लास में चले जाएंगे, जी सर। तो आप जो एग्जाम के टाइम में पढ़ाई किए, क्या उतना पढ़ाई उतनी मेहनत से आप करते? हाँ सर, वो तो है। नहीं करते। तो एग्जाम इसीलिए रखे जाते हैं। जी सर। खैर, तो जो समय समय ट्रेनिंग होती है, तो आप समझ गए, जान रहे हैं कि तो क्यों होती है। आकलन, अब तो सर आकलन तो होता ही रहेगा सर। आकलन जरूरी है, मूल्यांकन जरूरी है। और जो 4 दिवसीय जो एफएलएन वाली ट्रेनिंग चल रही है, जी सर। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्री प्राइमरी से संबंधित भी जानकारियां दी जा रही हैं। जी
सर, उसमें प्री प्राइमरी एफएलएन वाले में प्री प्राइमरी ही पढ़ाया गया उनको, मम्मी लोगों को बता रही थी कि प्री प्राइमरी ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों की। हाँ, अब यही चीज़ जब हम कहते हैं कि वो प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग चल रही है, तो बहुत सारे शिक्षा मित्र और अन्य लोग कहते हैं कि भाई वो तो कार्य शिक्षकों का भी चल रहा है। जी, कह रही थी कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाओ, मतलब उनको नाच गा के सब पढ़ाओ, उनको ये न लगे कि वो टीचर को हमारे साथ कठोर व्यवहार कर रहा है, बच्चों की तरह बच्चे बन जाओ। मतलब क्लास में ऐसे रहना है कि बच्चे को लगे ही नहीं कि नहीं वो कहीं बाहर आया, उसे घर का माहौल देना है, हाँ सर, वो खेलते खेलते सीख ले। जी सर, छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होना है, क्योंकि बच्चे में जब डर आ जाता है, थोड़ा सा हेस्टेशन आ जाता है, तो फिर वो सीखने पर फोकस नहीं कर पाता। जी सर, तो ये जो एफएलएन वाली ट्रेनिंग हो रही है, विशेष तौर पे ये प्री प्राइमरी में ले जाने की तैयारी है। जी सर, जो भी टेट पास नहीं कर पाए शिक्षा मित्र, इसको चूंकि अभी विभाग की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन है उसी की तैयारी चल रही। तो आने वाले समय में अभी एडमिशन चल रहे हैं, और एडमिशन का काम अभी हमें लगता है कि जुलाई में भी चलेगा। यहाँ सर बायोमेट्रिक वाली सर ट्रायल चल रहा है, जहाँ हमारी ताई जी जाती हैं पढ़ाने, शिक्षा मित्र वो भी हैं। अच्छा। जो सर बायोमेट्रिक सर उनके यहाँ प्रेजेंटी लगने लगी है सर। हम्म कंपोजिट स्कूल उनका है सर। हम्म तो एक आया सर टैबलेट, हाँ। सारे टीचरों की सर बायोमेट्रिक ट्रायल चल रहा है सर। बायोमेट्रिक की वो कितने बजे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पूरा रिपोर्टिंग होती रहे। पूरे मतलब हमारे ब्लॉक में बता रहे थे सर 7 आए हैं। अच्छा 7 कैडेट आए हैं। अच्छा, तो अभी स्टार्टिंग है, ट्रायल में आया है, और ये हर जगह लागू होगा। तो आप खुद ही बता रहे हैं सारी चीजें, आप देख भी रहे हैं कि कितना बदलाव हो रहा है दिन बदलाव सर प्रतिदिन। बहुत चेंज हो रहा है हमारे यहाँ। हम्म मम्मी के स्कूल में मतलब लाइट वहाँ नहीं है, तो हम्म वहाँ पे सर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। अच्छा टंकी रख दी गई है 5,000 लीटर की, अच्छा। तो सोलर पैनल से समरसेबल चलता है सर। बच्चों के लिए टोटी वोटी टाइल्स वाइल्स सब लग रही हैं। तो अब देखिए कि पहले स्कूल कैसे होते थे, अभी टाइल्स तक लग रहे हैं। पहले तो बहुत सारे स्कूलों में पक्के फर्श भी नहीं थे, अब तो आप बता रहे हैं टाइल्स भी लग रहा है, और फोटो भी टाइल्स, आते रहते हैं, देखते रहते हैं सभी लोग। जी सर, इतनी अच्छी पेंटिंग हो रही है बच्चों के लिए। हम्म लाइब्रेरी हम्म बहुत अच्छा सर बनना है स्कूल। तो मतलब सब कुछ बदलाव किया जा रहा है। अभी आज की न्यूज है जी कि सैटरडे जो होगा, शनिवार, वो बैग फ्री, यानी उस दिन खाली हाथ आएंगे बच्चे। हाँ सर, उस दिन कोई कॉपी किताब नहीं, बस खाली हाथ आएंगे। अच्छा, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, जब हमने आज सुबह ये न्यूज पढ़ा, जी सर, तो हम जब पढ़ा रहे थे केवी में, तो हमें वो दिन याद आया कि वहां पर भी हम लोग जब पढ़ा रहे थे, पहले शनिवार को क्लास चलते थे, फिर एक दिन अचानक से जो है न्यूज आई कि अब शनिवार बैग फ्री डे रहेगा, उस दिन बैग बच्चों को लेकर नहीं आना है। नहीं आना, खेल तो खेल वेल खिलाना है। कोई भी नया सिस्टम जब भी बनाया जाता है, नया कुछ ट्रायल जो करना होता है, तो जी सर, केंद्रीय विद्यालय में होता है, जब वहां पर उसका लाभ मिल जाता है, देख लिया जाता है कि नहीं ये सही है, तो फिर अन्य सब जगह लागू किया जाता है। तो वही चीज अब देखिए, ये सफलतापूर्वक वहां पर देखा गया कि सब कुछ सही चल रहा है, जो उद्देश्य रखा गया है इसको करने के पीछे, उसका लाभ मिल रहा है, तो अब यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो सब बदलाव हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बायोमेट्रिक करके टीचरों को पंक्चुअल किया जा रहा है, ताकि जो है वो समय पर आए जाएं। अभी सर एक हरदोई डिस्ट्रिक्ट में से सब टीचरों का सर वेतन रोक दिया गया यार। आवाज आवाज रुक रुक कर आ रही, स्लो आ रही। अभी सर हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में सर हम्म। सब टीचरों का सर वेतन रोक दिया गया। अच्छा। इसलिए रोक दिया है कि वो जो 2 करोड़ लक्ष्य था बच्चों का सर, हम्म तो सब गांव गांव टीचर घूम रहे थे बच्चों के हम्म। एडमिशन के लिए। देखिए, तो पहला या तो वेतन नहीं रोकना चाहिए, ये गलत है। और खैर, थोड़ा सा एक प्रेशर बनाने के लिए कि प्रेशर जो बनाने के लिए सर। हाँ, जो लोग मन से नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर में करें, तो प्रेशर से कोई चीज़ काम नहीं होता। ये टीचर्स जो है, टीचर हैं, पढ़ाने आए हैं, ये प्रेशर कुकर नहीं है जो इनको प्रेशर बना रहे हैं। खैर, ये जी सर, गलत है। हाँ, टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि कोशिश करें, जब एडमिशन का टाइम आ गया तो पर डे बैठ करके मीटिंग करें आपस में, कि कल हम लोग कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, कैसे घर घर जा करके लोगों को जागरूक करें। अब सोचिए, जी सर, ये तो राज्य के स्कूल हैं, हम तो केवी में पढ़ाए हैं, हम लोग घर घर उसमें भी जाते थे जी सर, एडमिशन के टाइम में। स्कूल में ही बैठ करके पूरा एडवर्टाइजमेंट बनाना, पंपलेट आप जानते होंगे जो छपता है। जी जी सर, हम जहाँ पर थे वहाँ पर इतना बजट नहीं था स्कूल का, छोटा स्कूल था, तो छपवाने के लिए न करके हम लोग खुद ही स्कूल में बैठ करके पूरा टाइप करके बनाए मैटर,
उसके जी सर। बाद एक प्रिंट निकाल करके स्कूल के ही अंदर जीरोक्स मशीन था, उससे जीरोक्स करके ढेर सारे, उसके जी बाद सर। उसको ले करके घर-घर हम लोग गए थे। जी सर। तो ये तो स्कूल में है टीचर, तो उन्हीं की ड्यूटी है एडमिशन वगैरह पर ध्यान देना। गवर्नमेंट कितना अब आकर के गवर्नमेंट तो घर-घर जाएगी नहीं। जी सर। तो करा रहे हैं। सर वो जो जो सर कैशलेस चिकित्सा वाली सुविधा है सर, तो वो सर संविदा शिक्षकों को मिलेगी सर? देखिए, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट जो लेकर आती है, वो जी सर। डिसाइड करती है कि हम ये चीज़ किसको दें। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर आप 4 बच्चे हैं अपने मम्मी-पापा के, जी सर। तो यहाँ पर चारों बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम एज के हों, सेम क्लास में पढ़ते हों, सबकी सोच और सबकी ज़रूरतें सेम हों। हो जी सर। सकता है कोई जैसे आप ही हैं, आप चले गए ऊपर के क्लास में और मान लेते हैं कि भाई-बहन छोटे हैं, जी सर। ठीक है? और मान लेते हैं आपका जो कॉलेज है दूर है, जी सर। आपको आने-जाने में दिक्कत हुई तो माता-पिता सोचेंगे कि आपको एक साइकिल दे देना चाहिए और बच्चे तो पास ही में जाते हैं, छोटे हैं। जी सर। तो क्या हुआ, आपकी ज़रूरत को देखते हुए उनके लिए साइकिल आया, ठीक? जी सर। अब अगर उनका मन करेगा तो वो हो सकता है आपसे जो छोटा वाला भाई उसको भी अलाउ कर दें कि तुम भी चलो आस-पास कहीं जाना हो सामान-वामान लेने तो तुम भी चला लेना साइकिल, जी सर। ठीक है? तो समझिए कि कोई भी चीज़ लेकर के गवर्नमेंट भी उसी तरह आती है तो वो पहले किसके लिए लेकर आ रही है। तो जी सर। परमानेंट जो एम्प्लॉयी हैं तो हर हाल में वो उनके अपने एम्प्लॉयी हैं। जी सर। और जो संविदा होता है, संविदा के पद पर विशेष लाभ नहीं मिलता, जो पेमेंट मिलता है, जी सर। वही सब कुछ होता है। इसके अलावा अगर कुछ और मिल रहा है, अलग से छुट्टी मिल रही है, अलग से और कोई लाभ मिल रहा है, हाँ, अब सर अब तो वो सीएल सर एक्स्ट्रा हो गया। पहले सर सीएल थी 11, मतलब 1 महीने में 1 ले सकते थे। हुँ। अब आदेश हो गया है कि 1 महीने में 3 तक सीएल ले, 1 अ, महीने में 1 से ज़्यादा सीएल ले सकते ले हैं। सकते हैं। तो यहाँ तो कम से कम सीएल मिल रहा है, नहीं तो कभी आपकी मुलाकात हो किसी भी नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक से पूछिएगा, वहाँ पर संविदा वालों को तो ये सब मिलता ही नहीं है। हम अच्छा। खुद रह चुके हैं, नहीं मिलता। अब आज के डेट में मिल रहा हो तो नहीं बता सकते, लेकिन पहले नहीं मिलता था। जी खैर, सर। तो ये जो कैशलेस वाली सुविधा है, जी तो सर। जो परमानेंट टीचर हैं, जी सर। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, संविदा वालों को हमें नहीं लगता है कि देंगे। उसमें सर लिखा था 6.5 लाख राज्य कर्मचारियों को सर कैसे चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। तो राज्य कर्मचारियों में अब उसके अंतर्गत किसको-किसको ले रहे हैं और साफ-साफ लिख रहे हैं वो राज्य कर्मचारियों को, संविदा शिक्षक उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नहीं आते सर, सही है। हुँ, वही आप क्योंकि राज्य कर्मचारी नहीं हैं ये टेम्परेरी हैं, नहीं उसमें थोड़े सर समय के लिए। एक दिन सर वो मीटिंग चली थी संदीप हुँ, सिंह जो है हुँ, शिक्षा हुँ, मंत्री, हुँ। उसमें सर आपने लिखा था 6.5 लाख शिक्षक शिक्षा मित्र, बता रहे थे आपने शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा गया है, तो वही सोचा 6.5 लाख में शिक्षा मित्र भी आ गए क्या? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर, अखबार में, ठीक है? इस तरह से लिखना, बोलना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट लेटर जारी कर रही है, उसमें किसको-किसको शामिल कर रहे हैं। जी सर। हम ट्विटर पे जाकर कुछ भी लिख दें, बेसिक शिक्षा मंत्री ट्विटर पे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं है। अखबार में कोई चीज़ छप रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है। जी सर। ऑथेंटिक क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ विभाग से जो लेटर जारी होता है। जी सर। अभी सर आपके पास मम्मी बीमार हो गई थी, आपके पे पोस्ट डाली थी सर एक, एन्युरिज्म ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वही सोच रहे थे अगर आपकी बार थोड़ा अगर आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा अगर कहीं मिल जाती टीचरों को, अच्छा होता। बहुत सर पैसा लग गया था। चूँकि जब बड़ी बीमारी होती है खर्चे उसमें काफ़ी होते हैं। हाँ सर 10-12 लाख रुपए लग गए थे सर। देखिए एक्चुअली थोड़ा-सा शिक्षा में तो मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये उनकी कमी है। ठीक है भाई, आप जिस वक़्त जॉइन किए, उस वक़्त आपको लगा कि 2000 रुपए मिलेगा, घर का घर में रहेंगे। आपने खुद ही आराम अपना कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया और आप उसके आगे कभी ज़्यादा सोचे नहीं। यस सर। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आप जो भी पढ़ाई करके कुछ न कुछ जॉब करना होगा, कुछ तलाशेंगे ना कि चलो भाई चलते हैं शहर में ये काम कर लेते हैं। एक काम आप शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमें इससे और आगे बढ़ना है, तो आप कोई दूसरी कंपनी, दूसरा कुछ भी जो भी तलाशेंगे कि वहाँ चलने हम अगर जाएँगे, तो हमारा पेमेंट इतना बढ़ जाएगा। तो हर व्यक्ति तलाशता रहता है अपने लिए बेहतर अवसर। जी सर। तो शिक्षा में जितने भी हैं, इन लोगों ने अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन में बाँध लिया कि नहीं हम तो घर के घर पर हैं, 2000 रुपए 3000 रुपए मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है?
वो कभी आगे सोचे ही नहीं कि हमें आगे भी जाना। अगर पढ़ते ना तो इतना टेंशन, मतलब कोई इतना टेंशन ना लेता, इतना प्रेशर उस पे ना होता, एकदम से पढ़ा दिया तो पेड़ पे चढ़ा के नीचे चले गए। वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक रिक्शे वाले को उठा करके उसको राजा बना दीजिए, कुछ समय उसको राजा बने रहने दीजिए, खूब मजा आएगा उसको, खूब वो ऐशो आराम करेगा। जी सर। अब फिर अचानक से उसको कहे भैया जाओ तुम अपना वापस रिक्शा चलाओ, अब ये सब छोड़ो, तो तकलीफ होगी कि नहीं। जी सर। लेकिन वही रिक्शा जो चला रहा है जी वो आज दिन भर में 100 रुपए कमाया, कल मान लीजिए 105 कमाएगा, तो वो 5 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है, उतने में बहुत खुश होगा। जी सर। लेकिन अचानक ऊपर से नीचे जब जाएगा तो उसे तकलीफ, कोई भी व्यक्ति हो, हमने एक एग्जांपल लिया रिक्शे वाला, कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर कोई भी जाता है तो उसको अच्छा लगता है। आपकी अच्छा। आवाज में कुछ दिक्कत होने लग रही है। जी जी सर, वो थोड़ा वो हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। तो ऊपर आ नीचे से गई। ऊपर जाना तो आसान है, ऊपर से नीचे आना कठिन होता है, सबको जी तकलीफ सर। होती है। तो अचानक से 40,000 गए तब तो अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत सारे। जी सर, 28,000 हो गई थी। अच्छा। वो दूसरे बैच में आई थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहां पर जाना अच्छा लग रहा था, बहुत सारे समझदार लोग थे। एक दो जी लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने अपने पैसे को खर्च न करके सेविंग किया जी सर। और पैसे बचा कर रखते चले गए। उन्होंने अपने खर्चे को बढ़ाया नहीं है। बहुत सारे लोग अपने खर्चे को बढ़ा दिए, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ करने लगा। जी सर। तकलीफ ऐसे लोगों को ज्यादा हो रही है। हाँ सर। ये सर, ये बताइए सर, वो मध्य प्रदेश में सर अति शिक्षकों को सर बाहर कर दिया गया बता रहे थे सर। एक सर पोस्ट आई थी ट्विटर पे सर। तो सर वहाँ सर क्या सब नई वैकेंसी निकलेंगी सर? वहां पर बाहर किया गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, फिर उसके बाद नए सत्र में फिर से ज्वाइन कराया गया। अच्छा सर। ठीक है, तो संविदा ऐसे ही होता है, हर साल जो है पद जो खाली रहते हैं उसको पढ़ाने के लिए टीचर रखना ही रखना है। हाँ सर। बस फर्क यहाँ ये है कि सेम वही टीचर रख दे रहे हैं जो पहले थे, जी सर। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में आप अगर संविदा पर हैं जी सर। तो अगले वर्ष आप डायरेक्ट रिन्यूअल नहीं होंगे, जी सर। फिर से इंटरव्यू होगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जी सर। और आपको भी मौका मिलेगा, अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा। जो बाजी मार जाएगा जी वो रखा जाएगा। अगर आप मार जाते हैं तो आप फिर से रखे जाएंगे, नहीं तो कोई और अगर करता है तो आप बाहर हो जाएंगे, जी सर। दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सर यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, इस वजह से लोगों को लगता है हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। जी सर। सर स्कूलों में सर नोडल शिक्षक बनाए जा रहे हैं सर। सर ये किस लिए सर बनाए जा रहे हैं सर? देखिए एक्चुअली एक स्कूल की बात करें, अभी तक तो यहाँ पर आंगनवाड़ी अलग था। जी सर। आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत है, थोड़ा सही कर लीजिए। हमारी आवाज जो है थोड़ी टूटने लग रही है, अजीब सी आ रही है। जी सर। तो कोई दिक्कत है तो उसको, हाँ ठीक है अभी। जी सर। तो एक्चुअली क्या है कि आंगनवाड़ी अलग चल रहा था, जी सर। प्राइमरी अलग चल रहा था, जूनियर अलग चल रहा था, मनमाने तरीके से चल रहा था। जबकि वास्तव में स्कूल जो होना चाहिए जी सर। वहाँ पर प्रिंसिपल भी होना चाहिए, चपरासी भी होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट के टीचर भी होने चाहिए। वो भी सर कक्षा 1-2 के लिए बनाए गए हैं सर वो। बता रहे हैं अभी। जी तो सर। पूरा सिस्टम एक होना चाहिए और उस तरह का यहाँ नहीं चल रहा था। जी सर। ठीक है, जबकि आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एक सिस्टम चलता है और वहाँ पर तरह तरह के पद हैं, या फिर उन्हीं लोगों को कोई न कोई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जी ताकि सर। ताकि उस चीज पर वो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसका पालन करेंगे और करवाएंगे। जी सर। तो ये नोडल किस पर्पज से बनाया जा रहा है, उनको कोई न कोई जिम्मेदारी दी जा रही होगी। जी सर। ठीक है। वो बता रहे थे, मैम है इल्माना में, वो कह रही थी कि हम लोगों को सिर्फ कक्षा 1 और 2 पढ़ाने के लिए बताया गया है, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, शिक्षा मित्र कहाँ पढ़ाएंगे। चलिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सबके सामने सब आएगा। जी सर। अब कक्षा 1-2 प्री प्राइमरी में हो चुका है, लेकिन अभी हाँ वो तो सर। हाँ, तो अब जो है प्री प्राइमरी की तरफ उसे ले जाना है, शिक्षा मित्र को भी उधर ले जाना है। जी और सर। प्राइमरी में 3 4 5 रखा गया है, जी 6 सर। 7 8 जूनियर में है। आने जी वाले सर। टाइम में ये प्राइमरी और जूनियर पूरी तरह से मर्ज करके, कंपोजिट हो जाएंगे, यस सर। हाँ कंपोजिट तो हो गए हैं अभी स्कूल, लेकिन जी अभी प्राइमरी टीचर अलग हैं, जूनियर टीचर अलग हैं, इनका पेमेंट अलग है, पद अलग है। सर, एक न्यूज आई थी हम्म
सर अब प्राइमरी जूनियर सर मतलब जूनियर को सर हाई इंटर तक सर लेवल तक ले जाया जाएगा। हाँ, जितने भी 8 तक के स्कूल हैं उनको ऊपर और बढ़ाएंगे। जी सर। उसमें ऊपर की कक्षाएं भी क्रमशः 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और चूंकि ऊपर में बच्चे उतने नहीं होते हैं, जी इसलिए हर स्कूल में ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे करेंगे। प्राइमरी स्कूल तो काफ़ी है, उसकी जी तुलना सर। में जूनियर स्कूल कम है। जी सर। तो ऐसे ही ऊपर के स्कूल जो होंगे, जो जहाँ जूनियर स्कूल चल रहा है उसमें ही बनाए जाएंगे, और सब में नहीं बनाए जाएंगे, कुछ में बनाए जाएंगे, ताकि हाई स्कूल इंटर के जो है स्कूल की संख्या बढ़ाई जा सके। जी सर। हम्म। सर एक बात सर पूछनी पूछनी थी। हम्म। जो जो सर ये शिक्षा मित्रों का सर प्री प्राइमरी में होगा सर, कब तक होगा सर? देखिए, गवर्नमेंट अपनी नीतियां जो है वो नई शिक्षा नीति के माध्यम से लेकर के आ गई है, और उसी पर जी आगे सर। काम कर रही है। जी सर। तो क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, अखबार में क्या क्या न्यूज आ रहे हैं, सब पर नजर रखिए। सब जो है धीरे धीरे से होगा। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब प्लान किया गया है हाँ। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम होता ही चला जाएगा। जी सर। तो अभी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 मौके दिए जाएं, जी सर। वो भी अभी पूरे तक हो गए। अभी तक सिर्फ वो ही पूरे किए गए हैं। 2 भर्ती जो आई है वही थे। ठीक है, इसके बाद कोई नई भर्ती आई नहीं है। हाँ सर। सब कुछ रोक कर रखे हुए हैं। 2018 से आज 2022 हो गया, 4 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई। जी सर। और अभी भी कोई नई भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। जी सर। उसके पीछे कारण यही है कि पूरा सिस्टम ही अब चेंज कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें जो हम बताते हैं ये सब होना है, जी इसलिए सर। सब रोक कर रखे हुए हैं। टीटी भी देखिए 17 में हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 19 में नहीं हुआ, 20 में हुआ, फिर 21 में नहीं हुआ, 22 में हुआ। जी सर। जबकि साल में 2 बार होना है। जी सर। नियम अनुसार जो नियम बने हैं, साल में 2 बार साल कराने में का दो, है। यस सर। तब भी कम से कम एक एक बार तो होता ही रहा। जी सर। लेकिन इधर जो है एक एक साल गैप मार दिए हैं। जी तो सर। इसी कारण से हो रहा है कि पूरा सिस्टम चेंज करना है, भीड़ बढ़ते जा रही है तो उसको कंट्रोल करना है। जी सर। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। मान करके चलिए कि शिक्षा मित्र वाला काम जुलाई के बाद कभी भी सामने आ सकता है। जी सर। सर आप कह रहे थे सर एक वीडियो ऑडियो में सर आपके सुना था सर हम्म। कि सर पहले सर शिक्षा में दिनेश दिनेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया था, उप मुख्यमंत्री ने, पहले शिक्षा मित्र हम्म। फिर आगे टेट पास साल वाला जब भी होगा। जब भी कोई भी संगठन गया है, जो पहले जी सर। हमारे शिक्षा मंत्री थे, जी सर। अरे डिप्टी सीएम थे, उनको शिक्षा विभाग भी दिया गया था। तो उनसे जब भी कोई मिलने गया जी तो सर। उन्होंने हमेशा एक चीज कहा कि शिक्षा मित्र का पहले होना है, उसके बाद अनिल होगा। ठीक जी है। सर। तो शिक्षा मित्र का पहले इसलिए होना है क्योंकि इनकी संख्या है 1 लाख 72,000 थी सर। 70,000, जिसमें से कुछ लोग हो गए 10-15 हजार लोग, 15,000 के आसपास। जी सर। तो निकाल दिए तो तब भी 1.5 लाख के आसपास होंगे। हाँ, एक 1.5 लाख लाख साठ तक। हजार तो ये संख्या जो है, इनको पहले सेटल करना है। तो प्री प्राइमरी में ले जाना है जो नॉन टेट वाले हैं। यहाँ सर संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए सर ज्यादा दिक्कत है। वहीं देखिए उत्तराखंड में, हाँ सर, वहाँ वहाँ सर जो संख्या टेट कम है। पास करते गए वो हो गए सर वहाँ। और दूसरी बात, वहाँ एक और खास बात थी। हाँ सर। वहाँ की सरकार ने कभी इस तरह का उल्टा सीधा समायोजन जैसा काम नहीं किया, काम भी नहीं टीचर ही किया। नहीं उलझा। जी सर। जबकि वहाँ भी देखिए बीजेपी ही। हम्म। बीजेपी गवर्नमेंट है, हाँ और सर। वहाँ ये काम हो रहा है, परमानेंट होते जा रहे हैं। हाँ सर। अपने वहाँ यहाँ तो। भी अपने यहाँ भी अगर इस तरह की चीजें न उलझाई गई होती हाँ सर। तो धीरे 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 करके सारे शिक्षा मित्र आज परमानेंट हो चुके होते, अगर इन यहाँ लोगों सर ने कोई सही। वैकेंसी आती कोर्ट पहुंच जाती सर वो। तो यहाँ पर एक तो आबादी ज्यादा है यहाँ के, आबादी ज्यादा। और लोग डिग्री लेकर के अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा, कि बस कुछ भी हुआ चलो कोर्ट। चलो कोर्ट चलते हैं। भाई, सीधी सी बात है, जैसे आप हैं, आपको अपने घर में कोई भी नौकर रखना है, मान लीजिए बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए। तो जी सर। आपको एक व्यक्ति की जरूरत है उस काम को करने के लिए। अब उस काम को करने के लिए सीता आएगी, गीता आएगी, रीता आएगी, इस, कौन आएगा, वो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे मतलब कोई नहीं सर। आप अपना कुछ एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि हमें इस तरह का व्यक्ति चाहिए। अब उस तरह के 10 लोग हैं, उनमें से 10 में से जो भी एक आपको लगेगा रख लेंगे, बाकी जी 9 को सर। नहीं मिलेगा, तकलीफ तो उनको होगी। जी सर। लेकिन उनकी तकलीफ से आपको क्या है, आपको तो एक व्यक्ति चाहिए था, आपने ले लिया।
जी सर। ऐसे ही सरकार को अपना जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए, स्कूलों को चलाने के लिए शिक्षक की जरूरत है, या कोई अन्य विभाग है तो वहां पर कर्मचारी की जरूरत है। जी सर। वो भर्ती निकालेगी, कुछ जी। भर्ती के नियम कानून बना देते हैं कि हम जी इस सर। तरह के लोगों को लेंगे। अब उस तरह के जो लोग होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। जी सर। अब उसमें से उनको तो चाहे कोई आ जाए, उतने लोग, जी उससे सर। मतलब है। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड करके उस तरह के आधार पर लोगों को लिया जाता है। जी लेकिन सर। अब इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको नौकरी चाहिए। अब जी मान सर। लीजिए कि उसमें हम भी फॉर्म भरे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जी सर। ठीक है, तो इंसान एक की फितरत है कि जब अपना नहीं होता है ना, तो वो दूसरे के भी टांग खींचना शुरू करता है। जी तो सर। जिनका नहीं होता है तो वो मुद्दे खोजते हैं, जी सर। तो चाहते हैं कि किसी तरह ये भर्ती भी रुक हो जाए। जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो तरह तरह के लोग मुद्दे बनाकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। और आज के जी। डेट में तो ये हो चुका है, जी कुछ सर। लोग जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जी तो सर। वो जो है इसी तरह के मौके की तलाश में रहते हैं और कोई न कोई मुद्दा लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं। कुछ होना होना रहता नहीं है, लेकिन उलझा उसी, देते हैं सर हाँ, इसको। चीजों को उलझा करके आओ और याची बनो करके पैसा खूब पैसा लूटते हैं। कमाते हैं बस। आप अपने मम्मी से ही पूछिएगा, न जाने कितनी बार पैसा दी होंगी। सर मम्मी ने एको बार नहीं दिया सर। यहाँ सर, वहाँ हरदोई में सर एक अध्यक्ष बनाए गए थे। हम्म तो यहाँ सर कहा गया था सब चीज, सब शिक्षा मित्रों से हम्म। कि जब एक बार सर, जब 2017 में सर, वो क्या नाम उनका, एक वकील थे, बहुत बड़े वकील सर हैं, कपिल उनको सिब्बल, पैसे। राम हाँ सर, जेठमलानी। हाँ, राम जेठमलानी सर। हम्म। तो उनको सर 1-1 हजार रुपए सबसे मांग रहे थे सर। हम्म। तो सर उस समय सर मांग रहे थे, तब सर 500 रुपए सर दिए गए थे सर। तब से सर 1 रुपए नहीं दिए गए। देखिए, कोई भी केस बड़ा जी सर। वकील नहीं जिताता है। जी सर। कोर्ट में वकील का चेहरा देख करके जजमेंट नहीं लिखा जाता। जी सर। वहां पर जो आर्गुमेंट होता है, यानी कि आप जो तथ्य रख रहे हैं सामने अपने पक्ष में, जी सर। सामने वाले के विपक्ष में, उनको सुन करके उसके आधार पर जजमेंट दिया जाता है कि मुद्दा क्या, कोर्ट क्या करती है। सिर्फ आप, वो अपने जानकारी के लिए सबको सुनती है। चाहे कोई बड़ा जी सर। वकील जाकर के सुना दे उसको पूरा मैटर, चाहे जी व्यक्ति सर। खुद सुना दे। हमारे कोर्ट में ये संविधान में बना हुआ है सिस्टम कि अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप खुद भी जो है वहां अपनी जी बात सर। रख सकते हैं। जी सर। तो वहां वकील कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ हमारी चीज को कोर्ट के सामने रखता है। क्योंकि हम लोग सारे नियम कानून नहीं जानते हैं, यस सर, यस सर। इसलिए वकील की जरूरत पड़ती है। तो चाहे जी कपिल सर। सिब्बल जाते, चाहे राम जेठमलानी जाते, चाहे जी सर। आपके गांव शहर का कोई छोटा सा वकील जाता, जी जो सर, वो तो नियम, सर हाँ, जो नियम कानून है उन चीजों समायोजक के रद्द आधार होना पर, ही था सर। हाँ, उनके आधार पर वो अपनी सारी बात रखता। उसके जी बाद सर। कोर्ट देखती कि क्या नियम है, और नियम का पालन हुआ नहीं हुआ, क्या इसमें संभावनाएं हैं, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। जी सर। तो चाहे कोई भी केस लड़ता कहीं भी, कोई भी बड़ा या छोटा वकील, जजमेंट जी तो सर। जज को देना था। जी सर। जी सर। और जज जो भी जजमेंट देते हैं वो सारे तथ्यों को देख करके, स्थिति परिस्थिति को देख करके, क्या सही क्या गलत है उसके आधार पर देते हैं। जी सर। कोई मतलब नहीं है जितने भी जो फेसबुक पर चिल्लाते हैं कि हम ये वकील ले जाएंगे, हम वो ले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वकील वकील से कुछ नहीं होता है। बड़े सर बड़े सिर्फ वकील। हम आपका एक ग्रुप देखते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो किए हैं सर, हम्म व्हाट्सएप पे हैं सर, और उस हम्म पे फेसबुक पे सर हैं, आप फॉलो हम्म। किए हैं बस। तो और किसी का ग्रुप नहीं देखते। हम्म, तो आज भी बहुत सारे लोग ये वकील वो वकील करते हैं। वकील अगर आप बड़ा लेकर के गए, चाहे जी। वो कपिल सिब्बल लेकर गए, राम जेठमलानी लेकर गए, या किसी को लेकर गए, भाई अगर आप जी। को भरोसा था कि ये जाएंगे इसलिए ये मेरा काम बन जाएगा, तो फिर बना क्यों नहीं। जी इसका सर, वो मतलब का है कि कहीं ना कहीं वकील से तो कुछ नहीं होने वाला है, साफ है। वकील नहीं। जी सर। तो मेन हमारा मैटर जी हमारे सर। पक्ष में कितना है, हमारे विपक्ष में कितना है, कौन से मुद्दे हैं जो हम अपने पक्ष में रख सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने 91 पेज में जजमेंट दिया, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। जी उसमें सर। 91 पेज कोई पढ़ ही नहीं रहा है। यस सर। उसमें उन्होंने एक एक पॉइंट डिटेल में लिखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सही क्या गलत, हर चीज उन्होंने लिखा। जी सर। और उन्होंने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं दिया कि इनको निकाला जाए, रखा जाए, क्या किया जाए। उन्होंने पूरे मैटर को सुनने के बाद उस पूरे मैटर को 91 पेज में लिख दिया और लिख करके भेजा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जी सुप्रीम सर। कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि इतना डिटेल में सुन सके। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां जी। भी सालों सुनवाई हुई, और जब अंतिम में सुनवाई चल रही थी
जी सर। तो अपने मम्मी से या अन्य किसी से भी पूछिएगा, हमको तो एक एक दिन का याद है, बीएड वालों को सुना ही नहीं जा रहा था। जी सर। जी सर। सिर्फ शिक्षा मित्र को सुना जा रहा था। हम लोग का जो बीएड का ग्रुप था वहां पर सब पागलों की तरह लिख रहे थे कि कोर्ट ये कर रही है, वो कर रही है, कोर्ट हमें सुन ही नहीं रही है। तो उस जी वक्त हमने पोस्ट लिखा था कि भैया, जो हार रहा होगा कोर्ट जी उसको सुनेगी ना। कि जी शायद ये कुछ ऐसी बात लेकर आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट लेकर आ जाए कि जिसके जी आधार पर हम जो इनके विपक्ष में जा रहे हैं, तो जी कोई सर। पॉइंट ऐसा निकल करके आ जाए जो इनके फेवर में हम कुछ कर सकें। जी सर। तो कोर्ट ने पूरा मौका दिया कि ताकि कल को ये ना रहे कि नहीं हमें मौका नहीं मिला बोलने का। तो हमने उस वक्त पोस्ट लिखा कि जो हार रहा होगा वो जी सर। उसी को मौका देगी, जीतने वाले को मौका नहीं देगी। अब जीत हार का अब लोगों का मतलब भी अलग अलग है। जीत जी का सर। मतलब ये नहीं कि नियुक्ति, हाँ जीत सर। का मतलब सही गलत का वहां निर्णय सही होना गलत है का ना। फैसला है, यस सर। तो समायोजन पे जब बात हो रही थी तो समायोजन गलत था, तो जाहिर सी बात है कि रद्द होगा। जब रद्द होगा तो जो उसमें गलतियां हुई हैं उसको बदल दिया जाएगा, जैसे था पहला पहले वैसे किया जाएगा। तो वो सर एक बात और पूछनी थी सर। हम्म जो सर ये नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो है सर, हम्म। ये तो अनिवार्य सर है। अनिवार्य नई शिक्षा नीति में कहा गया कि ये अनिवार्य रूप से रहेगा, लेकिन अभी जी एनसीटी ने नियम नहीं बनाया है, अपने यहाँ जोड़ा नहीं है इसको। जी सर। तो अभी सारी चीजें जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भविष्य में जो होने वाली हैं, जी सर। तो अब मान लेते हैं आज 5 तारीख है, 6 तारीख में एनसीटी लेटर जारी कर दे कि ये अनिवार्य हो गया। जी सर। तो उसके बाद हम कोई चीज शुरुआत करें तो हम पहले से तैयार रहें, इसलिए हम बताते रहते हैं कि तैयारी की रही है। क्या पता है कि किसी दिन लेटर जारी हो जाए, उसके बाद फिर अचानक से सारी चीजें होने लगें, जी सर। तो फिर उस वक्त कम समय में आप कहाँ तैयारी कर पाएंगे। जी जी सर। तो हम तैयार रहें, होता है तो जी भी हम तैयार हैं, नहीं होगा तो तो कौन भी। सा अपना नुकसान हो जाने वाला है, नॉलेज जी ही बढ़ रहा है। नॉलेज बढ़ रहा। हम्म तो सर प्री प्राइमरी में सर जब होगा सर, हम्म। तो सर मतलब कि स्थायी नियुक्ति होगी सर, उसमें एनईपी में तो यही हाँ लिखा है। हाँ, अब जितने भी स्थायी या पूरे वेतनमान पे नियुक्ति। हाँ, अब जो भी शिक्षक रखे जाएंगे वो जी परमानेंट ही रखे जाएंगे। और रही बात संविदा की, उसे खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन जी सर। ये संविदा कभी नहीं खत्म होने वाला है, किसी विभाग से पूरी तरह से नहीं होगा। क्यों? जी जी सर। मान लेते हैं कि आपकी मम्मी पढ़ा रही हैं, ठीक है, जी सर। प्री प्राइमरी में या प्राइमरी में उनका हो जाता है, कल को फिर जी वो कोई और एग्जाम देती हैं, मान लेते हैं कि वो टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर प्रोफेसर या आईएएस से कुछ भी बन जाती हैं, मान लेते हैं। जी सर। तो वो यहाँ से छोड़ करके जाएंगी ही जाएंगी। जी सर। या मान लेते हैं उनका प्रमोशन होता है, तो जिस पद पर थी वो पद तो वो छोड़ेंगी ही। जी सर। कुछ भी होता है, तो जी पद अगर खाली हुआ, अब अचानक से तुरंत तो भर्ती आ नहीं जाएगी। यस सर, तब तो संविदा पे रखा ही अब जाएगा। हाँ, तो अब स्कूल में तो पढ़ाई तो कराना है ना, बच्चों को जी शिक्षा देनी है। तो जी सर। तत्काल व्यवस्था के लिए संविदा तो चलेगा ही चलेगा। जी सर। तो संविदा तो पूरी तरह कभी नहीं खत्म होने वाला। हाँ, तो सर। लेकिन संविदा खत्म करने की जो बात कही गई है वो ये कि ये जो बड़े बड़े स्कीम चल रहे हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक, इतने बड़े बड़े सालों सालों चल रहे हैं, जी ये सर। चीज खत्म करने की बात की गई है। जी सर। सर ये जो 4 लाख वैकेंसी बता रहे हैं आप, एक साथ निकलेंगी 4 लाख कि देखिए बैच वाइज निकलेंगी? देखिए, काउंट कीजिए आप खुद से कि 1,87,000 आंगनवाड़ी हैं। जी सर। आंगनवाड़ी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी, जी तीन सर। कक्षाएं जी नई शुरू हो गई। तो 1,87,000 को हम राउंड फिगर में 2 लाख मान लेते हैं, जी सर। ठीक है। तो 3 टीचर वहां हर क्लास में चाहिए कि नहीं? जी सर। तो 6 लाख तो पद वहीं हो गए। वही हो गए सर, पूरे और तो 9 लाख हैं बता रहे थे। और 1 2 भी तो जा रहा है प्री प्राइमरी में, यस सर। और करीब 1,57,58,000 ये भी है। जी सर। 2 टीचर यहाँ भी चाहिए, जी सर। तो करीब करीब 3 लाख के आसपास यहाँ भी मोटा मोटा हिसाब। तो 9 लाख पद तो प्री प्राइमरी में बन ही रहे हैं, जी सर। ठीक है। तो 9 लाख पद हैं, और अभी जो हमें सूचना मिली जानकारी, चूंकि जी सर। एक साथ संभव नहीं है इतना सब कुछ करना, क्योंकि वेतन भी देना होता है। जी सर, बजट कहाँ है? हम्म। तो 4 लाख के लिए भेजा गया है। जी सर। शुरुआत में हो सकता है 4 लाख मिल जाए कि हाँ भर लीजिए, हो सकता है 4 लाख से ज्यादा के लिए वहां से हो जाए, नहीं ठीक है आप सारे पद भर लीजिए या 5 लाख भर लीजिए, या हो सकता है वहां से आए नहीं भाई अभी इतना जी हम नहीं आपको कह सकते हैं, हाँ 3 लाख कह रहे हैं, 2 लाख कह रहे हैं, जो भी इतना आप जी भर लीजिए। तो वो तो जी सर। वहां से होकर फाइनल आएगा, लेकिन मान कर चलिए कि 4 लाख भेजा गया है। तो जी 4 लाख ऐसे ही नहीं बनाया गया होगा, प्लान कुछ किया गया होगा बजट वगैरह का, तब भेजा गया होगा, अपना सब कुछ प्रपोजल तैयार किए होंगे कि हाँ कहाँ से वेतन देंगे, क्या करेंगे, जी सर। पूरा प्रपोजल तब
ये भेजे होंगे, तो मान के चलिए कि 4 लाख रहेगा। अच्छा तो सर प्री प्राइमरी में अगर सर होगा जब, तो सर इंटरव्यू देना शिक्षा मित्र को ही पड़ेगा सर? किसको देना होगा नहीं देना होगा 100% आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि देना ही देना है। जब हम कोई चीज मान लेते हैं कि हमें देना ही देना है, तो फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। हाँ सर। तो 100% मान के चलिए कि नई शिक्षा नीति में लिखा है जब, हाँ सर लिखा है, तो देखा है। होगा ही होगा, नहीं होता है तब तो अच्छी बात है। जी सर। लेकिन वहां पर लिखा है, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप खुद अभी बताए हैं इतना सब कुछ स्कूलों में क्या क्या हो बहुत रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है सर। तो फिर कैसे हम ये अभी मान लें कि नहीं होगा इंटरव्यू दूंगा, जब वो भी लिखा ही है उसमें तो वो भी होगा। तो होगा तो कुछ नहीं करना है, जो सब लोग पढ़े हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वही तो बस रिवाइज कर जाना है। जी सर। बस सर उसमें सर प्री प्राइमरी में सर वेतन सर आप बताते हैं सर 35,000 तक होगा सर, अनुमान सर लगाते होंगे सर आप? देखिए, कोई भी पद जब बनता है तो उसका ग्रेड पे तय होता है। जी सर। अच्छा, आप जितने भी किसी विभाग में जाइए, जो ऊपर का पद होता है उसमें ज्यादा वेतन होता है, और नीचे के पद का वेतन कम होता है, और उससे नीचे वाले का और कम होता है। और कम होता है। तो जाहिर सी इस बात है। समय जो टीचर है हमारे स्कूल में, मम्मी को उनका बता रहे थे 4800 कुछ ग्रेड पे आता है हमारा। आज के डेट में जब भी कोई 69,000 भर्ती हुई है, वहां जब ज्वाइन किए हैं लोग, तो आप उनसे पूछिएगा जब ज्वाइन किए थे तो जी शुरुआत सर। कितने से हुई थी। उनकी ठीक है, सर शुरुआत तो 42,000 से हुई थी। 42 के आसपास। जी ठीक सर। है, अब उनका 4800 नहीं होगा ग्रेड पे, 2800 समथिंग होगा। यस सर। तो ऐसे ही जब वो 40-42 पर वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे जी। ही यहाँ पर भी मान लेते हैं थोड़ा कम रहेगा, तो एक लमसम 35,000 मान के चलिए। अच्छा। हम्म परमानेंट रहेगा ना, तो परमानेंट में तो वेतन बनता है, ग्रेड पे लगता है, वहां तो मानदेय मतलब सर वाली चीज होती सबका सर नहीं। नहीं होगा, जो पुराने मुद्दे हैं वो सुलझाए जाएंगे। हाँ, चूंकि पुराने मुद्दे, जैसे एक आपको बताते हैं केरल का मैटर। जी। केरल में आज से 4-5 साल पहले की बात है, एक जजमेंट आया। वहाँ का भी मैटर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, जी सर। और यही गोयल जी ही जजमेंट दिए थे। जी सर। वहाँ पर करीब 20,000 शिक्षक थे। ठीक जी है, सर। वो ज्वाइन कर चुके थे, टीचर बन चुके थे, वहाँ विवाद हुआ। जी सर। तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फिर से विज्ञापन निकाल के फिर से फॉर्म भरवा करके नई सिलेक्शन प्रक्रिया चलाई जाए। अब उसमें जो भी रहा हो पूरा मैटर, जी सर। तो फिर से विज्ञापन निकाला गया। उसमें पुराने वाले में जो कमियां थी उसके कारण से वो सब रद्द कर दिया गया, नया विज्ञापन निकलवा के नया फॉर्म भरवाया गया। जी सर। 20,000 कैंडिडेट थे, जी सर। 20,000 ने फॉर्म भरा, जी सर। 20,000 पद निकाले गए थे, 20,000 का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होगा सबका। ये बताइए कि चाहे मुद्दा कोर्ट गया था, चाहे जो हुआ था, जो अंदर था फिर वही जी। अंदर हुआ ना। जी सर। मान लेते हैं थोड़ा इक्का दुक्का और भी जो कोई बाहर रहा होगा, जिसके साथ समस्या रही होगी, जिसने चैलेंज किया होगा, उसको जी भी सर। मौका मिल गया होगा, लो भैया तुम भी भर लो फॉर्म। जी सर। 10, 20, 25, 50, 100, 200 रहे होंगे, आज जितने भी रहे हों, जी सर। तो सारे सिस्टम सही कर दिया गया। अगर वो भी उसमें आ गए होंगे तो आ गए होंगे, लेकिन जो अंदर थे वो सारे के सारे फिर से अंदर हो गए। जी सर। तो सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम के कारण विवाद खड़े होते हैं, तो जी। उसको सुधारा जाता है। और हमेशा ये चीज ध्यान रखा गवर्नमेंट रखती है, कोर्ट भी ध्यान रखती है, जी अहित न हो किसी का। जी सर। रास्ते बदल दिए जाते हैं, होता अंतिम में वही है। जी सर। सर अब जो समायोजन रद्द भर्तियां होंगी। समायोजन रद्द हुआ है ना, तो जी सर। थोड़ा सा ये टाइम, इतने साल गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, जी फिर सर। अंतिम में फाइनली घुमा फिरा करके सब लोग हो जाएंगे। लेकिन बस ये है कि उस समय समायोजन हुआ, गलत तरीके से हुआ, तरीका गलत था। जी और सर। अब लीगल तरीके से होंगे, अभी तरीका सही रहेगा, अब कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, न भविष्य में कोई निकाल पाएगा। जी सर। अब सारी भर्तियां सर शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा? अभी तक अलग अलग चयन आयोग बने हुए थे, और ये जो नियुक्तियां हुई थी, शिक्षा मित्र बनाए गए थे, तो ग्राम प्रधान ने नियुक्त किया था। जी सर। हम्म तो ये सब जो इस तरह का चल रहा था वो सब चेंज हो जाएगा। अब अब बंद हो जाएगा। अब एक ही सेवा चयन आयोग होगा, शिक्षक सेवा चयन आयोग, उसके अंतर्गत सारे आएंगे। अच्छा सर। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है। जी सर। जी सर। रखते हैं फिर।
ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू।